हाय एवरीवन, आई एम मोहम्मद आमिर। हमने पिछली वीडियोस में देखा कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी क्या है। हम इस वीडियो में देखेंगे कि पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ का मीनिंग क्या है। पॉपुलेशन ग्रोथ मीन्स इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ अप इन पॉपुलेशन साइज़ और अ पार्टिकुलर प्लेस बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब समय के अकॉर्डिंग जो है पॉपुलेशन में चेंजेस आना, वो पॉपुलेशन बढ़ जाए या घट जाए ये मैटर नहीं करता। पॉपुलेशन में चेंजेस आना ही पॉपुलेशन ग्रोथ कहलाता है। अगर हम डेटा की बात करें, पॉपुलेशन ग्रोथ पे जो भी डेटा आए हैं सबसे पहले, तो उसे हम देखते हैं कि 1804 में जो फर्स्ट टाइम डेटा आया था, वो उस टाइम पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी 1 बिलियन। लेकिन फिर 129 ईयर आफ्टर हम देखेंगे कि 1933 में पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन हो गई 2 बिलियन। और फिर 1974 में हमने देखा कि पॉपुलेशन 4 बिलियन हो गई। मतलब 1933 से 1974 के बीच में 41 ईयर्स के डिफरेंस में जो है 2 बिलियन पॉपुलेशन बढ़ गई। फिर हमने अगले 25 साल के बाद देखा कि 1919 में पॉपुलेशन 6 बिलियन हो गई। मतलब पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। तो हमने 2020 में देखा कि पॉपुलेशन 7.8 बिलियन हो गई। और 2023 में बताते हैं कि पॉपुलेशन टोटल जो है 8 बिलियन हो जाएगी। लेकिन एक्सपेक्टेड डेटा के अकॉर्डिंग 2033 में 9 बिलियन और 2053 में 10 बिलियन होगी, ऐसा एक्सपेक्टेड है। अराउंड 10 बिलियन पॉपुलेशन हो जाएगी। अगर हम पॉपुलेशन के ग्रोथ रेट की बात करें तो ग्रोथ रेट 1950 में फर्स्ट टाइम देखा गया था। तो उस टाइम जो ग्रोथ रेट थी वो 1.88 थी। और 1970 में मतलब 20 साल बाद जो ग्रोथ रेट देखी गई वो 2.07 थी। मतलब सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रेट 1970 के डिकेड में थी। और फिर 20 साल बाद देखा कि 1990 में पॉपुलेशन 1.88 हो गई, वो 88 ग्रोथ रेट हो गई। और फिर 2011 में देखा 1.21 हो गई। और फिर अगले 9 साल बाद देखा 1.05। अब फिर अगले 10 साल बाद एक्सपेक्टेड जो डेटा है ग्रोथ रेट का वो 0.87 है। 2050 में हम देखेंगे बेसिकली 0.53 हो जाएगी। तो मतलब पॉपुलेशन पहले तो बढ़ी, फिर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पहले बढ़ी, फिर धीरे धीरे वो डिक्लाइन होने लगी। इनके जो फैक्टर्स हैं उनमें हम सबसे बड़ा रोल होता है डेथ रेट का और बर्थ रेट और माइग्रेशन इसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, जिससे पॉपुलेशन बढ़ती और घटती है। किसी भी पर्टिकुलर प्लेस की पॉपुलेशन घट रही है बट बढ़ रही है, उनमें माइग्रेशन ही बहुत बड़ा रोल है। और वहाँ की जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती हैं या मतलब वहाँ की हेल्थ फैसिलिटी है, वहाँ के लोगों के जीने की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब वहाँ के जितने भी लोग हैं कितना जी रहे हैं, ये भी मैटर करता है कि उसमें क्या क्या है। अगर हम जो डेटा देखा था हमने 1804 से 2053 तक और ग्रोथ रेट हमने देखी थी, अगर दोनों को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना चाहें तो कुछ यूँ इस तरह ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बेसिकली ये नंबर एंड रेट ऑफ पॉपुलेशन चेंज का ग्राफ है। हम इससे दोनों में कंपैरिजन कर सकते हैं कि कब उसके पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा थी तो उसकी पॉपुलेशन साइज कम थी या ज़्यादा थी, उस टाइम क्या था। हम ग्राफ से जो है अच्छे से देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम कुछ कंट्रीज़ को कंपेयर करें कि उनके ग्रोथ रेट क्या है, उनकी एक्चुअल में पॉपुलेशन साइज क्या है, तो जैसे कि इंडिया, चाइना और नाइजीरिया, यूएसए, मतलब 2 कंट्री एशिया से और 1 कंट्री अफ्रीका से और 1 कंट्री नॉर्थ अमेरिका से हमने लिया और फिर इनमें कंपैरिजन किया। तो हमने इस मैप के ज़रिए इन्हें समझ सकते हैं कि इन कंट्रीज़ के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या नहीं है। बेसिकली इतना ही आज की वीडियो में। हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।